ऑल राइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर एक एपीआई के साथ खेलेंगे। लाइक अगर हम उस एपीआई का यूज करके एक वेदर ऐप क्रिएट करेंगे। राइट, वेदर ऐप का मतलब हुआ कि आपका करंट लोकेशन का वेदर क्या है, और अगर आप किसी सिटी को भी सर्च करके उसका वेदर को आप फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो उसको आप कैसे करेंगे उसी को आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। राइट, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा हम क्या बोलते हैं यूआई का हिंट दे रहे हैं कि मेरा जो आफ्टर क्रिएशन दिस प्रोजेक्ट कैसा आपको यूआई दिखेगा। राइट, तो आप जब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लोगे तो आपका जो यूआई दिखेगा कुछ इस तरह का यूआई का हमने फॉर्मेट को डिजाइन किया है। ठीक है, एक बड़ा सा कार्ड होगा। ठीक है, एक ये आपका होम पेज है। लेट सपोज ये आपका पूरा वेदर पेज का जो है ना, लेट सपोज आपका जो वेदर पेज का होम पेज है, ये एक होम पेज है, उसके अंदर एक हेडिंग है। राइट, दिस इज द हेडिंग जिसके अंदर आप वेदर ऐप या वेदर वेबसाइट या करेंट वेदर जो हेडिंग देना है वो आप दे सकते हो। राइट, देन उसके बाद आपको एक ये कार्ड देखेगी। इस कार्ड के अंदर आपको एक सेक्शन के अंदर ये दिखेगा जिसके अंदर आपको एक इनपुट और एक सर्च बटन होगा। इनपुट का मतलब यह है कि उसके अंदर आप किसी भी सिटी का नेम डाल के इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये जो अंदर का डाटा है ये चेंज होगा। राइट, तो इसीलिए इस तरह का कुछ यूआई। अभी चेंजेबल डाटा के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आपको एक आइकन देखेगी। ये आइकन कैसे फाइंड करेंगे अभी इसको डिस्कस करते हैं। राइट, उसके बाद आपको एक टेम्परेचर दिखाई देगा जो कि सेल्सियस के अंदर होगा। राइट, उसके बाद सिटी दिखाई देगा कि सिटी का ये टेम्परेचर है। राइट, उसके बाद एक कंडीशन आएगा। अब ये कंडीशन क्या होता है अभी इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। राइट, क्लियर हो गया होगा किस तरह का यूआई क्रिएट करेंगे। राइट, मेरे पास यूआई नहीं है, हमने एक ऐसे, आप इसको एक स्केच या ड्राइंग या डिजाइनिंग बोल सकते हो, जिसको हमने क्रिएट किया। राइट, आई एम नॉट ए डिजाइनर, आई एम डेवलपर। राइट, सो इसलिए हमने एक रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको जो कैसे इसको हम आफ्टर क्रिएशन देख सकते हैं। राइट, अब आपको मन में सवाल होगा कि हम किस एपीआई के साथ खेलने वाले हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा गूगल पे सर्च करो वेदर, तो आपको एक एपीआई देखने को मिलेगा। उसका लिंक पहला नंबर पे जो लिंक है दैट इज द ओपन वेदर मैप। इसके ऊपर आप क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाना। राइट, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो वेदर करंट वेदर ऐप दिखाई देगा। इसके एप्लीकेशन डॉक के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर वाइज बताया होगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो फॉर करंट वेदर एंड ऑल्सो यूज एनी स्पेसिफिक नेम ऑफ द सिटी। राइट, तो इसके बारे में यहाँ पे सब डिटेल दिया होगा, आप उसको जरूर पढ़ने का कोशिश करना। जैसे कि हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेट्स से कि आप करंट वेदर को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर एक कीवर्ड देखने को मिलेगा दैट इज द लैटिट्यूड एंड सेकंड इज द लॉन्गिट्यूड ऑल्सो सीक एपीआई कीज। राइट, तो इसके अंदर आपको एपीआई कीज इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज इसके बिना आप क्या किसी भी डाटा का किसी भी सिटी का वेदर फाइंड नहीं कर सकते। राइट, और उसके बाद जब आप इसको कॉल करोगे तो आपको जो रिस्पॉन्स के अंदर डाटा मिलेगी दैट इज द जेसॉन। अब जेसॉन क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जैसे कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। राइट, इसके अंदर आपको डाटा दिखेगी। इसी के अंदर आपको जो डाटा होगा ना वो आपको यहाँ पे टेम्परेचर, ये है ना, ये आपका टेम्परेचर है। उसके बाद आप इसके अंदर आइकन हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कोड है ये, और उसके बाद इसका आइकन का कोड होगा। राइट, यहाँ पे आइकन का कोड है। अब इस आइकन को एज ए इमेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए अभी हम देखते हैं। राइट, उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो इसको यूज करने का तरीका यहाँ पे बताया, आप इसको यूज करने का तरीके पर फॉलो कर लेना और अपने तरह से हम आपको बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। राइट, उसके बाद आपको XML का फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आप जब नीचे जाओगे तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर या करंट फॉरेस्ट के कम का दिखा रहा है। उसके बाद फिर और नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ड एपीआई रिक्वेस्ट सिटी नेम, सिटी का यूज करके आप एपीआई को कैसे फाइंड कर सकते हो, और कंट्री कोड का भी यूज करके आप वेदर कैसे फाइंड कर सकते हो। राइट, उसके बाद स्टेट कोड से भी आप वेदर फाइंड कर सकते हो। राइट, और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे लेट सपोज इसने एक एग्जांपल का यूज करके भी बताया हुआ है नीचे, और
स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे उसने सिटी के आईडी से भी करके दिखाया है, जिप कोड से भी करके दिखाया है। देन आप जब नीचे और जाओगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह बताया, ठीक है। सो इसको आप एक्सप्लोर करना, राइट। और अब नीचे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे मैट्रिक का कंसेप्ट भी है कि आप जो टेम्परेचर आ रहा है उसको आप सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या इम्पेरियल भी आ रहा है, उसके बाद स्टैंडर्ड आ रहा है, तो ये सब आप एक्सप्लोर करना। देन आप जब और नीचे जाओगे तो यहाँ पे कंट्री का कोड है, आई थिंक दिस इज यू सपोर्ट फॉलोइंग लैंग्वेज, यू यूज द करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज का भी यूज करके आप फाइंड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये तरीका बताया हुआ है, तो आप इसको जरूर एक्सप्लोर करना, राइट। और उसके बाद चीज़ हम मतलब इसके अंदर वो आइकन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, दिखाई नहीं दे रहा वो आइकन, ठीक है, पीएनजी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूआरएल को हम कॉपी करके आपके साथ मतलब डिस्कस करेंगे। लेट्स से मैंने आपको तो एपीआई बता दिया कैसे एपीआई को निकालना है, और एपीआई के की को आपको फाइंड करना। तो इस माई एपीआई पे जाना, उसके बाद आपको यहाँ पे एक की दिखाई देगी। अगर ये की आपके अंदर नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अगर दूसरा की को जनरेट करना तो इसके अंदर एपीआई की को नाम डालना, देन जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक एपीआई जनरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपको एपीआई अगर जनरेट अभी कर रहे हो तो वो उसको एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। तो आप सोचोगे जो मेरा एरर आ रहा है तो थोड़ा वेट करना, राइट। और जैसे कि मैंने इस एपीआई की को यहाँ से कॉपी करूंगा, ले चलता हूँ अपने पोस्टमैन के अंदर, राइट। अभी के लिए हम पोस्टमैन से टेस्ट करके बता रहे हैं कि कौन सा कैसा डाटा हमारे को मिल रहा है, राइट। आप क्या करना, इस न्यू को क्लिक करना। अब ये पोस्टमैन क्या होता है, पोस्टमैन एक टूल होता है जिसका यूज करके हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। बैकएंड का कोड जो लिखा जाता है ना, उसको टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट। हम यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू को पास कर देते हैं, राइट। फिलहाल के लिए अभी हम पास किए हैं। अब ये कौन सा वैल्यू है, एपीआई की अपन का, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी पेज के ऊपर, और यहाँ से हम एपीआई के ऊपर आएंगे और सेम एप्लीकेशन एपीआई डॉक के ऊपर चलेंगे। और यहाँ से ये एक एग्जांपल है यूजिंग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और एपीआई को इसको कॉपी करके और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जो मेरा एपीआई की है उसको हम यहाँ से मतलब कि क्या बोलता है वो फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट करने के बाद आप सेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक एज ए रेस्पॉन्स दिस इज द जेसॉन डाटा, राइट। अब जब इसके अंदर देख सकते हो बहुत सारा एचटीएमएल के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरह दिखेगा। यह जेसॉन फॉर्मेट के अंदर आया। उसके बाद आप यहाँ पे बेस स्टेशन है, वेदर का कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ, आइकल कोऑर्डिनेशन का वैल्यू आ गया, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्परेचर और मिनिमम कितना टेम्परेचर गया, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर गया, राइट। फील लाइक के देख सकते हो, सी लेवल देख सकते हो, जीआरएनडी लेवल देख सकते हो, ठीक है। ह्यूमिडिटी प्रेशर का जो दिया हुआ वो भी देख सकते हो यहाँ पे, विजिबिलिटी भी है यहाँ पे, का स्पीड वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे कंपनी का जो कोड है ना वो यहाँ पे है, एंड सिटी का नाम आपको यहाँ पे सो रहा है, टाइम जोन आपको यहाँ पे है, राइट। तो इस तरह भी ये जो टेम्परेचर आ रही है, टेम्परेचर मेरा 283.51 डेट इज द केल्विन टेम्परेचर, नॉट ए सेल्सियस टेम्परेचर, राइट। तो इसको आपको क्या करना है, सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप यूनिट्स का यूज कर सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। लेट से नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा और नीचे तो जैसे यहाँ पे इसने यूनिट्स लिखा है, यूनिट्स दैट इज द ऑप्शनल, राइट। अब इसको कैसे पास करोगे तो इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आपको बताया होगा, और थोड़ा नीचे जाओगे तो लेट्स एक एग्जाम्पल का कहीं ना कहीं यूज करके बताया होगा इसने यूनिट का, राइट। थोड़ा और नीचे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोड के अंदर XML करोगे तो वो आ जाएगा, और एपीआई की है, एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूनिट का इसने यूज किया है। आप इस यूनिट को हम यहाँ से कॉपी करते, राइट, इतना ही, एंड लास्ट में इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पेस्ट किया, सेट दिस यूनिट, राइट। और आप जब इस पे मारोगे दोबारा हिट करोगे तो आपको टेम्परेचर एज ए सेल्सियस के अंदर दिखाई देगा 10.36, राइट। तो ये टेम्परेचर के अंदर है, ना कि केल्विन के अंदर है, ठीक है। तो आपको मैंने ये एज ए
एपीआई की का यूज करके और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वैल्यू पास करके एपीआई कॉल करके उसके डाटा को मैंने आपके साथ शेयर किया, राइट। और नेक्स्ट इसका एक और एपीआई है जिसका सिटी का यूज करके उसके डाटा को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। लेट्स से मैं एक सिटी वाला उठाता हूँ, दिस एपीआई, राइट ना, दिस नहीं, दिस सिटी वाले एपीआईज को हम यहाँ पे उठाते हैं, दिस को उठाते हैं, राइट। और इसके अंदर अपना तो एपीआई की है ही है यहाँ पे ना, और ये एपीआई की के बाद से इसको हम पेस्ट करेंगे और एपीआई की को एक बार हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे, राइट। और इसके अंदर हम सिटी पास करेंगे, तो सिटी के अंदर मुंबई पास करते हैं, राइट। मुंबई, हमने मुंबई पास किया। अब जब इसको हिट करेंगे तो हिट करने के बाद आप मुंबई इज रॉन्ग, मुंबई का नेम वगैरह गलत है शायद, मुंबई। एक काम करते हैं हम, छोड़ो उसको, पुणे सर्च करते हैं, ठीक है। पुणे हमने लिखा और दिस इज द आल्सो सिटीज नॉट वायलेट, ठीक है। चलो कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे हम आईडी के पास कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे एज ए सिटी आई थिंक यूज कर रहे थे ना, आईडी के पास में सिटी आईडी पास करना था, सॉरी यहाँ पे सिटी आईडी है और हमको सिटी नेम से फेच करना है। तो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला एपीआई को हम एक बार कॉपी करेंगे और देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद तो मेरा एपीआई की ऑलरेडी है इसके अंदर, और यहाँ पे हम सिटी नेम पास कर देते हैं, राइट। सिटी नेम हम पुणे सर्च करते हैं, राइट। पुणे सर्च करने के बाद इसको हिट करेंगे तो वहाँ का जो लोकेशन है आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, क्लियर है, क्लियर स्काई आईडी के अंदर आ रहा है, आइकन कोड आ गया वहाँ का। उसके बाद टेम्परेचर आपको 28.56 देखने को मिलेगा, एंड आपका कंट्री के अंदर IN देखने को मिलेगा, और नेम, सिटी ऑफ नेम पुणे दिखाई देगा। लेट्स से मैंने मुंबई सर्च किया था, राइट। अब मुंबई का डाटा देखना है, राइट। तो उसके लिए भी हमने सर्च किया और हिट करेंगे। हिट करने के बाद मुंबई का भी लोकेशन आपको आ गई यहाँ पे, और वहाँ का वेदर आपको यहाँ पे 32.99 दिख रहा है, राइट। उसके बाद अगर आपको लेट्स सपोज मैं मतलब कि और सिटी को सर्च करता हूँ, लेट सपोज मैं नोएडा सर्च करता हूँ, राइट। मैंने नोएडा सर्च किया, देन इसका सिटी देखेंगे तो यहाँ का आपको टेम्परेचर 24.16 दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह हम सिटी का भी यूज करके उस लोकेशन का वेदर फाइंड कर सकते हैं, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करके भी करंट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं आपको बता दिया कि इस एपीआई को कैसे यूज करना है यूजिंग पोस्टमैन, राइट। अब इसको क्या करते हैं कि इसका यूज करके हम अपने यूआई को क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं यूआई की तरफ और उसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अपने VS कोड के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम हमने वेदर रखा है, और इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहला फाइल क्रिएट करेंगे दैट इज द index.html, राइट। और सेकेंड फाइल क्रिएट करेंगे style.css, बिकॉज इसका यूज करके कुछ स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से फिक्स कर लेना, राइट। उसके बाद हम इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे दैट इज द app.js, बिकॉज इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का जो भी फंक्शनैलिटी है उसको राइट डाउन करेंगे, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम HTML का जो रफली कोड होता है ना, रफली कोड जो होता है उसको हम राइट डाउन करते हैं, उसके बाद को डिस्कस करेंगे। उससे राइट डाउन करने से पहले हम अपना स्टाइल शीट को भी यहाँ पे लिंक करते हैं और जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे हम लिंक करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिंक करते हैं, लिंक टैग का यूज करके स्टाइल को यूज करते हैं। स्टाइल टैग आपको हमेशा ये हेड टैग के अंदर रखना होता है, और जावा स्क्रिप्ट को फाइल को लिंक करने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कर दिया अपने जावा स्क्रिप्ट को भी HTML के साथ और स्टाइल को भी HTML के साथ। अब यहाँ पे चलते हैं UI को समझते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रफली UI को क्रिएट किया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ये तो आपका एक बॉडी है, इसके लिए भी अगर आपको मन है तो एक डिव ले सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, राइट। और मैं एक डिव ले लेता हूँ, स्किप करने से बेहतर है कि रैपर का समझ के इसको मैं एक डिव लेता हूँ। हमने डिव लिया और यहाँ इसके अंदर आपको वो ये पूरा आएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक डिव मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि ये जो है ना ये कार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर एक इनपुट है और एक सर्च है, उसके ऊपर आपको एक वेदर दिखाई दे रहा था। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक H1 का यूज करके यहाँ पे वेदर ऐप, राइट,
WETR वेदर ऐप हमने इसको नाम दिया। उसके नीचे इसके लिए, ये पूरे के लिए हम एक कार्ट है जिसका एक डिव का यूज कर लिए, और इस डिव के अंदर, ठीक है, इस डिव के अंदर हम यहाँ पे एक और डिव लेंगे जिसके अंदर आपको ये इनपुट और ये सर्च का बटन राइट डाउन करना, राइट। तो इसके अंदर हम एक इनपुट राइट डाउन करेंगे और इसके बाद एक बटन लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बटन लिखा है जिसके अंदर सर्च लिखा है, ठीक है। ये एक आपका डिव हो गया। उसके बाद इसके नीचे एक डिव ले लो। ये डिव हम इसलिए लिए क्योंकि ये जो आपका कार्ट दिखाई दे रहा है, ये मतलब सब कार्ट है, इस कार्ट के अंदर भी एक कार्ट है, तो दिस इज द सब कार्ट। उसके लिए हमने इसके बाद आप एक इमेज ले सकते हो, इसलिए क्योंकि उसके अंदर आपको आइकन शो होगा, उसको कोशिश करते हैं शो कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप एक डिव ले सकते हो और उस डिव के अंदर, उस डिव के अंदर आप टेम्परेचर, सिटी और कंडीशन को शो करा सकते हो, राइट। एक H2 का यूज करेंगे और इसके अंदर आपको टेम्परेचर शो होगा, राइट। तो टेम्परेचर को एज ए रख देता हूँ और इसका आईडी का नाम हम दे सेट कर देता हूँ TAMP, राइट। इसके अंदर हमारा टेम्परेचर शो होगा और टेम्परेचर आपको, मैं अगर लेट से नहीं है डाटा तो उसको मैं इस तरह शो कराता हूँ, राइट। तो इसके अंदर आपको टेम्परेचर शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पे पैराग्राफ का शो कर सकते हो, इसके अंदर आपको टेम्परेचर शो होगा और इसके अंदर आपको सिटी नेम शो होगा, राइट, सेकेंड के अंदर। तो इसका नाम हम आईडी सेट करते हैं, डेट इज द सिटी नेम, राइट। हमने इसका नाम भी सिटी नेम दिया और ये भी आपको डैश होगा। ये डाटा आएगी कहाँ से आएगी उसके बाद देखते हैं। और इसके बाद आईपी का एड्रेस करेंगे और इसका नाम हम सेट कर देंगे आईडी, डेट इज द कंडीशन, जिसको हमने कंडीशन सेट किया आई थिंक यहाँ पे, तो इसको भी अभी फिलहाल के लिए है मेरा डैश है, राइट। तो ये आपका HTML स्ट्रक्चर है। जब इसको आप रन करोगे तो आपके आउटपुट के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, राइट। हम इसको आपके साथ रन करा के दिखाते हैं। लेट से मैंने इसको बंद किया और इसको यहाँ से रन कराया, ठीक है। आउटपुट के अंदर कुछ इस तरह का डाटा दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टाइलिंग को ऐड करके एज ए सेंटर में इसको फिक्स कर देते हैं, राइट। उसके बाद इसके ऊपर हम जावा स्क्रिप्ट का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट। ऑलराइट, यहाँ पे हमने स्टाइलिंग के अंदर आपका टाइम ना खराब हो और मेरा भी टाइम ना खराब हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा ChatGPT का हेल्प लेके आप ले सकते हो अगर आपको कंसेप्ट आती है तो, ठीक है। तो हमने लिया और यहाँ पे उसका जो प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ है तो उससे ऐड करवाया, तो यहाँ पे मेरा UI कुछ इस तरह का शो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेदर ऐप लिखा हुआ है, इसके अंदर आप इनपुट रख के सर्च कर सकते हो, आपको ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना, इस ChatGPT ने क्या किया है कि दोनों आपको एक ही फॉर्मेट के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें, आउट बॉक्स है, लेट से इसने डिस्प्ले फ्लैक्स किया है, तो हम यहाँ पे एक बार फ्लैक्स डायरेक्शन को क्या करते हैं, कॉलम करते हैं, ठीक है। लेट्स मैंने यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम करके और सेट कर दिया। तो ये अब जिस तरह मेरा UI हमने यहाँ पे क्रिएट किया था इसी तरह ऑलमोस्ट ये दिख रहा है, ठीक है। हमने इसके अंदर इनपुट डालेंगे, सर्च करेंगे, जो आपका UI यहाँ पे जो भी डाटा होगा वो शो होगा, राइट। हमने इसको किया। अब आपको थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। हमने इसके अंदर मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं है, जो प्रॉपर्टीज CSS के अंदर नॉर्मल होता है उसी को हमने यूज किया। मार्जिन को हमने 0 सेट किया था, पैडिंग को 0 सेट किया, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली इसने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है। देन यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर इनर लेनियर ग्रेडियंट का यूज किया है, जिसके अंदर आप डिग्री पास करते हो और कलर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर पास कर सकते हो। 100 VH को इसने विथ हाइट को सेट किया, डिस्प्ले फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, राइट। उसके बाद फिर रैपर के अंदर आया कि इसने विथ को 100% किया, फ्लैक्स को कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स एंड जस्टिफाई सेंटर किया। फिर कंटेनर को इसने कुछ मतलब कि सेट किया, इसने क्या किया, विथ सेट किया है और पैडिंग मार्जिन सेट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे H1 को मतलब हमने सेट किया था और कार्ट के अंदर इसने कलर को सेट किया है, कुछ बैकड्रॉप का कंसेप्ट भी ऐड कर दिया, बॉर्डर रेडियस ऐड किया, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स इनटू इनपुट बॉक्स। अब ये इनपुट बॉक्स कौन सा है, जब HTML को आप देखोगे इस HTML कोड को, राइट, इसके अंदर हमने इसको डिफाइन किया था एज ए इनपुट बॉक्स, राइट। इसी को इसने इनपुट बॉक्स मान के और इसको सेट किया है मार्जिन टॉप से गैप 10 पिक्सल। फिर उसके अंदर इनपुट बॉक्स है जिसको इसने ये अब ऐड किया, बटन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड किया है। आप यहाँ पे पैडिंग, बैकग्राउंड, बॉर्डर साइज, कर्सर पॉइंटर देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इसने इसके अंदर होवर करने पे बटन का कलर कुछ चेंज हो, वेदर का इमेज का भी इसने कलर को सेट कर दिया एंड टेम्परेचर को इसने सेट किया हुआ है और सिटी को भी कुछ डिफाइन किया है। और कंडीशन जो है हमारा उसके अंदर भी क्या सेट किया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और मार्जिन टॉप, बस सब में तो वही सेट किया उसने।
राइट। तो इतना करने के बाद मेरा यूआई अभी इस तरह दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई डाटा आपको अवेलेबल नहीं है। राइट। अब इस डाटा को लाना ही मेन सबसे बड़ा जो काम होती है वही होता है। राइट। तो इसी को अब हम क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। राइट। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर एंड देन हम यहाँ पे जो आईडी का डिफाइन किया था, जैसे कि इनपुट के अंदर टाइप टेक्स्ट है। राइट। प्लेस होल्डर इसको ऐड कर सकते हो, इंटर राइट, इंटर सिटी नेम। राइट। मैंने कुछ इस तरह का प्लेस होल्डर यहाँ पे ऐड किया एंड इसका आईडी सेट कर देंगे। क्या इसका आईडी सेट करेंगे, सिटी नेम, एनीथिंग, नो सिटी नेम ऑलरेडी आई थिंक आई विल डिफाइन। राइट। तो इसका नाम आईडी के अंदर सिटी ही रखेंगे एंड इसका जो बटन है ना, इसका जो बटन है इसका भी हम क्लास सेट कर देते हैं एज ए BTN, बिकॉज BTN हम शायद किसी को भी अभी तक सेट नहीं किया है। ठीक है। तो हमने इसका BTN सेट किया, दैट इज द बटन। अब हम काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से इनपुट बॉक्स को फेच करेंगे और उसके बाद H1 को फेच करेंगे और पैराग्राफ को फेच करेंगे। देन हम अपना जो ये क्या बोलते हैं पैराग्राफ है इसको भी फेच करेंगे। कैसे करेंगे, अभी चलते हैं अपने स्टाइल के अंदर और सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, देन API की हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। जो हमारा API की है उसको क्या करते हैं, अभी पोस्टमैन के अंदर हमने पेस्ट किया था, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो मेरा API की आ गया। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पे सिटी नेम। ठीक है। तो हम सिटी को फेच करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पे हमको सिटी मिल जाएगा। राइट। अब ये सिटी को अगर वेरीफाई करना तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके और सिटी को वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी तो मेरा सिर्फ इनपुट आएगा, बिकॉज अगर पूरा फुल वैल्यू लेना है तो यहाँ पे डॉट वैल्यू लगा सकते हो। राइट। तो जो आप इनपुट के अंदर वैल्यू लिखोगे वो सिटी के अंदर प्रिंट होगा। तो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। जब ये इनपुट है तो इसके अंदर हमारे को जो भी वैल्यू है वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट हो जाए। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिख रहा। राइट। हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर सिटी सेट किया है। तो वो सिटी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा हूँ, तो वो तो शो होना चाहिए ना उसके अंदर वैल्यू। लेट से मैंने इसका जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके कंट्रोल-S करके सेव करके और इसके अंदर जब हम सेट कर रहे हैं तो एज ए इनपुट से सी हो रहा है, बट इसके अंदर जो वैल्यू को हम राइट डाउन कर रहे हैं वो वैल्यू चाहिए। उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या वैल्यू लिखेंगे। तो लेट से मैंने उसके अंदर कुछ राइट डाउन किया। यहाँ पे हमको अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसको गूगल करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हमको डाटा नहीं मिल रहा। हमने सर्च किया, उसके बाद इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट सिटी का अंदर वैल्यू मिलेगा। राइट। और डायरेक्ट इसको ऊपर करेंगे तो वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। तो एक काम करते हैं, जो बताया उसने क्या किया कि मैं सिटी के अंदर, राइट, ये सिटी है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमको प्रिंट होना चाहिए। तो इसको इस तरह करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद इसके अंदर देखते हैं कि कोई डाटा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। लेट से मैंने इसके अंदर कुछ प्रिंट किया तो ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरे को डाटा नहीं प्रिंट हो। तो एक काम करते हैं कि अभी हम जो मेरा बटन है ना BTN, उसको भी हम फेच करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके डॉट उसके अंदर हमने इसका नाम BTN सेट किया था। राइट। अब इसके ऊपर जो BTN है इसके ऊपर हम ऐड इवेंट लिसनर का कंसेप्ट लगाते हैं। देन इसके ऊपर हम क्लिक लगाएंगे और इसके अंदर एसिंक्रोनस एक फंक्शन पास करेंगे। राइट। और इस फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, सिटी का जो वैल्यू है ना उसको प्रिंट कराते हैं कि यहाँ पे अब प्रिंट होता है कि नहीं। तो अभी हम एज ए एग्जांपल मतलब इसको सर्च कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस टास्क कर रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट किया और ये बोल रहा है कि टाइप एरर कंसोल, सॉरी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग नहीं। राइट। हमने कंसोल डॉट लॉग किया। देन अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और कुछ अपना वैल्यू इसके अंदर पास करेंगे। राइट। हमने पास किया, इंटर मारा तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रहा है। राइट। अब मेरा वैल्यू तो मिल रहा है तो उसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है। यहाँ से वैल्यू मेरा आ रहा है, यहाँ से मेरा बटन भी काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे
कि सबसे पहला फंक्शन है कि गेट द सिटी नेम, राइट। हम सिटी नेम पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट, वहां से मेरे को करंट वेदर मिलेगी। उस करंट वेदर के अंदर जो भी डाटा इंफॉर्मेशन है वहां से उसको हम एज ए यूआई शो कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, दैट फंक्शन इज द एसिंक्रोनस फंक्शन, बिकॉज हम इसके अंदर गेट कर रहे हैं वेदर डिटेल, राइट। हम यहाँ पे वेदर डिटेल्स इसका नाम पास कर रहे हैं और इसके सिटी हम इसके अंदर पास करेंगे, राइट। हम सिटी का नेम का यूज करके इसके अंदर डाटा को फेच करेंगे, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे कैच का यूज करेंगे और एरर को पास कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग पास करके इसका एरर ये हैंडल करेगा। देन हम यहाँ पे अपना यूआरएल को पास करेंगे। यूआरएल के अंदर क्या था, यूआरएल क्या था, सिटी का यूज करके जब हम डाटा को फेच कर रहे थे, दिस इज द यूआरएल आई थिंक, राइट। तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने VS कोड के अंदर इसको यूज करेंगे, बैक टिक को इसके अंदर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद जो हमारा सिटी था इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, बिकॉज सिटी मेरा ये इनपुट के अंदर आएगा। डॉलर का यूज करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम सिटी को पास कर देंगे जो कि आर्गुमेंट के अंदर आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना API की को पास करेंगे, राइट। तो API की मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ ऊपर में, राइट। तो डॉलर का यूज करके और इस ब्रैकेट के अंदर API की को पास कर देंगे, राइट। तो यहाँ ये एक URL हो गया जो कि सिटी का यूज करके वेदर को फाइंड करेगा, राइट। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का यूज करेंगे, रेस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, वन वेरिएबल अवेट का यूज करेंगे और फेच मेथड का यूज करके इस URL को कॉल करेंगे, राइट। इस URL को कॉल करने के बाद इफ कंडीशन लगाएंगे कि रेस्पॉन्स डॉट ओके, राइट। रेस्पॉन्स डॉट ओके अगर कंडीशन ओके है तब आपको डाटा को एज ए जेसॉन में कन्वर्ट करना, राइट। यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे, देन रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन आ गया और इस डाटा को फिलहाल के लिए हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, राइट। इस डाटा को फिलहाल के लिए हमने कंसोल डॉट लॉग किया, क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया। इफ अगर रेस्पॉन्स डॉट ओके कुछ एरर आता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो न्यू एरर, राइट, या अलर्ट कर सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो, राइट। मैंने थ्रो किया समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो ये फाइनल फंक्शन हो गया जहां पे आपको गेट वेदर डिटेल मिलेगी। इसके अंदर हमने सिटी पास किया एज ए आर्गुमेंट। दिस फंक्शन इज द एसिंक्रोनस बिकॉज हम एक API को कॉल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने ये फेच मेथड का यूज किया और इस API URL को हमने डिफाइन किया। इसको सिटी के अंदर आर्गुमेंट मिल जाएगा। API क्यू को हमने एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है जिसको हम फंक्शन के इनसाइड भी यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या किया कि एक ट्राई कैच का यूज किया। ट्राई कैच बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक आपका हैंडल करता है एरर को, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना कोड लिखा, अगर बाई चांस इसके अंदर जो भी एरर आ गया तो वो यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा, राइट। अगर मैंने रेस्पॉन्स के अंदर किया, रेस्पॉन्स को चेक किया कि रेस्पॉन्स डॉट ओके अगर ये ओके आता है तो हमने यहाँ पे डाटा को जेसॉन के अंदर कन्वर्ट किया। उसको हम भी फिलहाल के लिए हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, राइट। उसके बाद थ्रो कर दिया एरर। अगर मान लो कि ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये मतलब कि ये तो कॉल हो गया लेकिन इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे एरर आएगा, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, btn डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक किया है तो कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, राइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कांस्टेंट सिटी नेम के अंदर, सिटी के अंदर क्या करते हैं, ऊपर भी वन वेरिएबल क्रिएट किया था सिटी से, यहाँ पे हम लिखते हैं सिटी नेम और इसके अंदर सिटी डॉट वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू हम इसके अंदर क्या किए ना, कन्वर्ट कर रहा हूँ। और इफ यहाँ पे एक कंडीशन लगाएं कि इफ अगर सिटी नेम है तब आप क्या करो, किसको कॉल करो, गेट वेदर डिटेल और इसके अंदर आप सिटी नेम को पास कर दो, राइट। ये एक फंक्शन लिखा। अभी के लिए यूआई के ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, बट कंसोल लॉग हमने यहाँ पे किया है जो कि डाटा मेरा यूआई के ऊपर नहीं जाएगा, कंसोल लॉग के अंदर शो होना चाहिए। जो इनपुट के अंदर हम डालेंगे उससे रिलेटेड मेरा यूआई के मतलब जेसॉन के अंदर डाटा शो होना चाहिए जो कि कंसोल लॉग के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं और अपनों को टेस्ट करते हैं। इस कोड को हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देन यहाँ पे
व्यू पेज नहीं करना था यार, इसको हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल के अंदर आएंगे और यहाँ पे सिटी नेम डालेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए एज ए टेस्ट पर्पज हम नोएडा को डाल रहे हैं, राइट। हम नोएडा डाले, सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक आउटपुट के अंदर मतलब कि रिजल्ट दिखेगा। इसको क्या करते हैं, हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अंदर आपको एक आउटपुट के अंदर रिजल्ट दिखेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजल्ट हमने पोस्टमैन के अंदर देखा था वही रिजल्ट हमको यहाँ पे भी देख रहा है। एक रिटर्न आया जेसन फॉर्मेट डाटा, यहाँ पे आपको क्लाउड दिखेगा, बेस स्टेशन और कोल्ड्स दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट के अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख सकते हो। उसके बाद मेन दिखेगा, मेन के अंदर आपको लाइक ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी है दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हो 22.16 दिखा रहा है, राइट। तो हमने ये टेम्परेचर आपको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट हो गया, बिकॉज हम यहाँ पे यूनिट्स भी पास किया था एज ए मैग्नेटिक्स, राइट। तो हमने यहाँ पे गेट वेदर डिटेल विथ सिटी नेम हमने यहाँ पे कंप्लीट राइट डाउन कर लिया। बस इसको क्या करना है, हमको यूआई के ऊपर शो कराना है। तो उसके लिए एक फंक्शन राइट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन राइट डाउन करेंगे, फंक्शन डिस्प्ले वेदर इन्फो या अपडेट यूआई। तो कुछ जो भी आपको यूज करना है वो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले नाम देते हैं वेदर, वेदर का स्पेलिंग हर बार गलत लिख रहा हूँ मैं, वेदर इन्फो, राइट। सो मैं इसका वेदर इन्फो नाम देंगे। इसके अंदर हमको डाटा आएगा। अब यहाँ पे आती है बारी कि डाटा के अंदर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जो मेरा इनपुट है ना, यहाँ पे जो मेरा इनपुट है, सबसे पहला टेम्परेचर, सिटी नेम, कंडीशन, इन तीनों को हम पहले फेच करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके टेम्परेचर आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे सिटी नेम फाइंड करेंगे, उसी तरह कंडीशन को फाइंड करेंगे, राइट। हमने तीनों को फाइंड किया। अब तीनों को फाइंड करने के बाद मेरे पास डाटा आएगी। इस डाटा के अंदर क्या क्या इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कंसोल लॉग किए हैं इसीलिए किए हैं कि ताकि हम यहाँ पे वेरीफाई कर सके, राइट। हम यहाँ पे नोएडा का यूज कर रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए नोएडा सर्च किया। देन हमको इसके अंदर टेम्परेचर चाहिए। गौर से देखिएगा टेम्परेचर किसके अंदर है, राइट। तो टेम्परेचर वेदर के अंदर, सबसे पहले हमको वेदर के अंदर जाना है। आईडी यूज वेदर के अंदर नहीं है टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर मेन के अंदर है, ठीक है। ध्यान देना, मेन के अंदर जाके और हमको यूज करना है, राइट। ओनली टेम्परेचर चाहिए, बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेन के अंदर टेम्परेचर, मेन के अंदर टेम्परेचर। तो ये कंसोल लॉग कराता हूँ मैं आपके सामने, देखना यहाँ पे जो डाटा है उसके अंदर मेन के अंदर जाना है, देन टेम्परेचर चाहिए। तो आपको सिर्फ टेम्परेचर का वैल्यू प्रिंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, राइट। देखो अभी हमने की डबा एंटर किया, 22.16 हो रहा है, राइट। तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि फंक्शन है डिस्प्ले वेदर इन्फो, और इसके अंदर हम डाटा को पास कर देंगे, क्योंकि डाटा ये मेरा अब यहाँ से इस वाले फंक्शन के अंदर आ गया। मैंने डाटा को एज ए पैरामीटर पास किया है, तो वो डाटा मेरा इस वाले डिस्प्ले वेदर इन्फो के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर से हम टेम्परेचर को फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू निकालते हैं। एक वेरिएबल बनाएंगे, वैल्यू को निकालते, उस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। वो वैल्यू मेरा डिसमल के अंदर है, वो डिसमल तो शो करना नहीं है, तो उसके लिए राउंड ऑफ करेंगे। तो उसका क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, मैथ डॉट राउंड या मैथ डॉट फ्लोर कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लो। लेट से मैंने इसको मैथ डॉट फ्लोर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद डाटा डॉट मेन डॉट टेम्प, ठीक। और ये मेरे को नहीं करना, बस इतना करने के बाद अब जब हम इसके अंदर सिटी का नाम सर्च करेंगे तो मेरा यूआई के ऊपर देखना कुछ शो हो रहा है, कुछ नहीं शो हो रहा, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक अभी तक नहीं किया, मिस्टेक कुछ नहीं है, राइट। हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। अब इस वेरिएबल को जब हम कंसोल लॉग करेंगे, राइट, हम यहाँ से कंसोल लॉग करते हैं टेम्परेचर को, वैल्यू को, तो अब ये कंसोल लॉग होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से नोएडा करेंगे और जब एंटर करेंगे तो 22 एज ए राउंड ऑफ होके हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और मतलब कट करेंगे, बैकटिक का यूज करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे। बैकटिक का यूज करने के बाद हम यहाँ पे डॉलर का यूज करके और इस डॉलर का यूज करके बाद इसको हम
इसके अंदर पेस्ट करेंगे और लास्ट में यहाँ पे डिग्री के अंदर डिग्री कैसे लिखते हैं कोई नहीं, एग्जाम्पल सजेशन दे रहा था उसी का हम यहाँ पे यूज किया और कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब जब हम इसके अंदर मतलब कि नोएडा सर्च करने के बाद इंटर करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये अप टू आउटपुट के अंदर आ रहा है। तो ये हमको कंसोल लॉग तो थोड़ा कराना है, हमको क्या कराना है इसको, टेम्परेचर तो हमने यहाँ पे फेच किया था। अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर को फेच किया था। टेम्परेचर के अंदर एक इनर HTML होता है, उसके अंदर हम टेम्प वैल्यू को स्टोर कर देंगे, राइट। हमने इसके अंदर इनर HTML के अंदर टेम्प वैल्यू को स्टोर किया था। ये 20 जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो यहाँ पे शो होना चाहिए, राइट। ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने नोएडा यूज किया और सेट किया था 22 डिग्री सेल्सियस के अंदर आ गया, राइट। आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिला। तो मेरा सिर्फ अब हम ही यहाँ पे हमने सिर्फ टेम्परेचर का जो माप होता है ना उसको फाइंड किया, निकाला, ठीक है। सेम उसी तरह आप सबको निकाल सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे कांस्टेंट करते हैं, ये वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अब यहाँ पे सिटी का नेम और डॉट इनर HTML के अंदर नेम। अब ये नेम कैसे पता चला हमको, तो उसके लिए हम इसको सेम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करेंगे और जो डाटा आ रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए हमने कंसोल डॉट लिख किया। लेट से मैं यहाँ पे नोएडा डालता हूँ, ठीक है। नोएडा डाला, यहाँ पे हमको नोएडा शो हो रहा है। अब इसको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे नेम के अंदर नोएडा शो हो रहा है, राइट। आपको कंट्री कोड भी निकालना है तो मेन के अंदर जाओगे या आई थिंक दिस इज द वेदर के अंदर आपको कंट्री कोड देखने को मिलेगा, राइट। विंड के अंदर हो जाना चाहिए, इसके अंदर भी नहीं है, कोल्ड के अंदर भी नहीं है, कहीं ना कहीं कंट्री कोड था। सो जैसे हाँ यहाँ पे SYS के अंदर आपको कंट्री कोड है, उसको भी अगर लेना है तो आप ले सकते हो, राइट। तो मेरे पास 22 और नोएडा आ रहा है और इसके अंदर वन थिंग भूल रहा हूँ जो कि मेरा नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से ले सकते हैं, कंडीशन। तो कंडीशन को लेने के लिए इसके अंदर वन थिंग जो कंडीशन के अंदर डिस्क्रिप्शन क्लियर स्काई है, राइट, और मेन के अंदर क्लियर है। और वो कंडीशन कैसे लेते हैं, फील लुक लाइक दिस, देखते हैं बेस स्टेशन है। तो मैं कंडीशन को सही डिस्क्रिप्शन ही बोला जाता है तो उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। सो यहाँ पे कंडीशन के अंदर इनर HTML और वेदर 0 पर जो मेन है उसके अंदर क्या डाटा आ रहा है। लेट से मैं जो एग्जांपल AI ने दिया उसके अंदर सर्च किया तो क्लियर है, राइट। अच्छा यहाँ पे विंडो के अंदर वेदर के अंदर ये एरे है, इसके अंदर आप जाओगे तो आपको एक मेन दिखेगा, उसको आप कंडीशन बोल सकते हो, तो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये शो हो रहा है, मैंने डाटा को फेच किया कंप्लीटली यूजिंग सिटी नेम। लेट से मैं यहाँ पे किसी और सिटी का नाम लेते हैं, मुंबई हम यहाँ पे सर्च किए और जब इसके ऊपर करेंगे तो मुंबई में 32 और ये और स्मोक शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सर्च मतलब सिटी के नेम सर्च करने के बाद मेरा जो यहाँ पे डाटा है मतलब टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। लेट से मैं दिल्ली सर्च करता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली को सर्च करने के बाद क्लियर किया था हैज़ एंड 22 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली, और ये शो हो रहा है। यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट किया, सिटी का यूज करके सिर्फ डाटा फेच हो रहा है। अभी है यहाँ पे एक इमेज को ऐड करना था, तो उस इमेज को हम कैसे ऐड कर देंगे उसको अभी हम देखते हैं, राइट। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कांस्टेंट का यूज करेंगे, देन इमेज को भी हम फेच कर लेते हैं, राइट। हमने इमेज को तो फेच किया बट हमको उस इमेज को भी ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे इमेज के अंदर वेदर का आइकन है, तो इतना ऐड करने के बाद ये शो होता है कि नहीं, सर्च करता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे नोएडा क्लिक किया, इमेज तो नहीं शो हो रहा है, उसका एक URL होता है जो कि हमको ध्यान नहीं है, हम इसको क्या करते हैं ChatGPT से फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे वो इमेज कैसे आएगा, राइट। अभी इसको हम गूगल पे ही सर्च करके निकालते हैं, ChatGPT का यूज नहीं करते। हाउ टू, राइट। यहाँ पे हमने जब सर्च किया तो इसने कुछ तो बताया है बट इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ट्राई करते हैं कि इससे मिल पाती है कि नहीं, राइट यार। लेट से मैंने इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। आइकन URL बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका हम कांस्टेंट का यूज करते हैं वेरिएबल। उसके बाद आपको आइकन कोड चाहिए, तो आइकन कोड मेरा कहाँ पे है उसको पहले निकालना होगा, ठीक है। तो मैंने इसको कंट्रोल सेव किया और चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को, और रिफ्रेश करने के बाद लेट से मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंस्पेक्ट करता हूँ दोबारा, और दोबारा इंस्पेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का शो हो रहा है। हम यहाँ पे सिटी के नाम डालेंगे एज ए नोएडा और इंटर मारेंगे, मतलब इस पे क्लिक करेंगे। सो ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा, राइट। तो ये काम करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। हमने रिफ्रेश किया पेज को
एंड रिफ्रेश करने के बाद हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम नोएडा लगेंगे। ठीक है, हमने नोएडा किया, सर्च किया, तो सर्च करने के बाद कुछ एरर है, आइकन कोड इज नॉट डिफाइंड, राइट। मतलब ये बोल रहा है कि आइकन कोड इज नॉट डिफाइंड। तो इसको हम कंसोल को अभी लॉक करते हैं एंड देन यहाँ पे हम नोएडा सर्च करते हैं, राइट। रिफ्रेश किया, मेरा आइकन कोड कहाँ पे है, क्लाउड के अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो आइकन कोड मेन के अंदर भी नहीं है, सिस्टम के अंदर भी नहीं, राइट, सिस्टम के अंदर भी नहीं है, वेदर के अंदर आइकन कोड, वाइंड के अंदर। ठीक है, सो आइकन कोड कहाँ गया, आइकन कोड, राइट, हमको चाहिए आइकन कोड। सो आइकन कोड यहाँ पे है, वेदर के अंदर 0 पे मेरे को आइकन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कोड हमको फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कांस्टेंट का यूज करूँगा, आइकन कोड यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, इस आइकन कोड को मैं इस यूआरएल के अंदर पास करके और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इमेज का जो है ना उसके एसआरसी के अंदर आइकन यूआरएल को पास कर देंगे, राइट। इतना पास किया, कंट्रोल एस से सेव किया, देन हम सर्च करते हैं कि कुछ इमेज जनरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे इमेज शो हो गया। ठीक है, और अपन मतलब कि कंप्लीट क्रिएट कर लिए, जैसे कि इमेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं और 22 डिग्री सेल्सियस एंड नोएडा क्लियर शो हो रहा है। ठीक है, और इमेज भी आपका आ रहा है, इसको आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। लेट से मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ एंड देन ये जो आइकन है ना इन सब को हटाता हूँ। ठीक है, इसको भी हमने हटा लिया। उसके बाद आप जो ये आ रहा है ना सजेशन, इस तरह भी आप कर सकते हो। देख सकते हो मैंने क्या किया, बैकटिक का यूज किया, ये आपका वेदर का ऐप है, इसके अंदर इमेज WN और ये इसके अंदर 2x.png है जो कि मैंने सर्च करके आपके सामने निकाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आपको इसका वेबसाइट के ऊपर हमको मिला है, तो इसका लिंक हम साथ में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हुआ, मैंने यहाँ पे इमेज को भी ऐड कर दिया एंड इसका सी को कैपिटल कर ले क्या, क्योंकि वो आप इसको यूज करते हैं कैमल केस को, तो हमने सी को कैपिटल किया एंड यहाँ पे हमने अपना यूआई को तो कम्प्लीटली अपडेट किया यूजिंग सिटी नेम से वेदर को फाइंड करके। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट एक चीज़ बचा हुआ है, दैट इज़ द कि जब हम इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो कोई डाटा इसके ऊपर शो होना चाहिए जो कि करंट लोकेशन का आएगा, राइट। हम यहाँ पे जैसे नोएडा सर्च किया, सेव किया, तो यहाँ पे 22 शो हो रहा है, उसका वेदर का आइकन भी शो हो गया। लेट से मैं यहाँ पे आपको सामने मुंबई सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे उसका वेदर कुछ इस तरह है। लेट से मैं दिल्ली ही शो करता हूँ। ठीक है, तो उसका वेदर कुछ इस तरह है। लेट से मैं यहाँ पे हरियाणा शो करता हूँ। ठीक है, तो उसका वेदर कुछ इस तरह है, राइट। उसके बाद अगर मान लो कि मैं यहाँ से दुबई का भी सर्च कर सकता हूँ, तो दुबई का सिटी पे कुछ इस तरह का वेदर है, राइट। तो आपको मैंने सब सर्च करके दिखा रहा है, वेदर आ रहा है सक्सेसफुल। लेकिन वन थिंग इज पेंडिंग, दैट इज द कि जब हम इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, राइट, इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद ऑल डाटा नल हो जा रहा है। लेकिन जब हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो जो मेरा करंट लोकेशन का वेदर है वो दिखाई दे आपको, राइट। मतलब जब इस वेबसाइट को कोई बंदा ओपन कर रहा है तो करंट लोकेशन का वेदर उसको दिखाई दे, तो उसको कैसे करेंगे, तो लेट्स उसको अब हम अपडेट करते हैं। तो यही एक पेंडिंग है, दैट इज द करंट, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट द करंट वेदर विथ सिटी नेम। अब इसको कैसे कर सकते हो, तो देखो भाई, इसको करने के लिए सिंपल सा फंडा है, कोऑर्डिनेशन के अंदर से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो संख्या मतलब वैल्यू है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन, राइट, यहाँ पे हम गेट फंक्शन लिखते हैं करंट वेदर, राइट। हम यहाँ पे करंट वेदर लिखा एंड देन यहाँ पे सिटी पास करोगे इसके अंदर। उसके बाद आप ट्राई कैच का यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज वी विल फाइंड, राइट। यहाँ पे हमने ये किया। उसके बाद इसके अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हो, राइट। ये फंक्शन गलत लिख रहा हूँ मैं, ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कांस्टेंट एक फंक्शन राइट डाउन करता हूँ, राइट। हमने यहाँ पे एक फंक्शन राइट डाउन किया और वहाँ पे ये लिखते हो गेट करेंट, और इसके अंदर सिटी की जरूरत नहीं है, और इसको हमने यहाँ पे फंक्शन किया। उसके बाद इसके यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेविगेटर के अंदर जाओ, जियो लोकेशन के अंदर आपको गेट करेंट पोजीशन शो पोजीशन, राइट।
और इसके अंदर हम एक फंक्शन राइट करेंगे, डैट इज़ द, इसके अंदर हम पोजीशन लेंगे और इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन को पास करेंगे, राइट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का वैल्यू लेंगे एंड सिटी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने यूआरएल को डिफाइन करेंगे, राइट। हम यहाँ पे यूआरएल को डिफाइन करेंगे और यूआरएल को डिफाइन करने के लिए जो यूआरएल था वो, जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पास करने के लिए वही यूआरएल शायद यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो हम इसी को यहाँ पे इंटर करेंगे। और इसी को इंटर करने के बाद अब यहाँ पे डायरेक्ट हम फेच मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर आप यूआरएल को पास कर सकते हो एंड देन कैच मेथड का भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू विल द फेच मेथड लाइक ए ट्राई कैच फंक्शनलिटी, राइट, उसको भी आप ऐड कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पॉन्स का यूज किया हमने यहाँ पे, जो भी मेरा रेस्पॉन्स आ रहा है उसको एज ए जेसॉन के अंदर हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। इफ़ अगर ये एरर आता है डाटा तो यहाँ पे हमने इसको कैच कर लिया, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको एआई के थ्रू में मतलब कि सजेशन को ज़्यादातर हमने यूज किया। देखो हम समझाता हूँ। सबसे पहले हमने नेविगेटर और जियो लोकेशन का मतलब क्या था इसको आपको समझाता हूँ मैं सर्च करके। जैसे कि लेट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, नेविगेटर और नेविगेटर डॉट लोकेशन, राइट। दिस फंक्शन का यूज किया हमने, तो ये क्या होता है इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखो, द नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन मेथड आर कोर पार्ट ऑफ योर जियो लोकेशन एपीआई इन वेब ब्राउजर यूज टू रिट्रीव द करंट जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ डिवाइस। मतलब इस डिवाइस का जो करंट जियोग्राफिकल डिवाइस है उसको फाइंड करता है। हाउ इट्स वर्क, परमिशन मांगता है, आपसे मांगेगा परमिशन। जब भी आप ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे उसके बाद लोकेशन फाइंड करेगा वाईफाई थ्रू का यूज करके, जीपीएस का यूज करके। देन वहां से आपको ये क्या करेगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वैल्यू निकालेगा। उसका हेल्प करके आपके करंट लोकेशन का जो भी लोकेशन वेदर होगा उसको फाइंड करके गेट कर देगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसने बताया है, ठीक है। इतना करने के बाद हमने फेच मेथड का यूज किया है और इसके अंदर देन के अंदर यूज करके, तो इसके अंदर दो तरह से होता है। सबसे पहले देन को जैसॉन में कन्वर्ट किया और जो यहाँ से मेन का मतलब डाटा है उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है और डिस्प्ले वेदर इन्फो को कॉल कर रहा है। डिस्प्ले वेदर इन्फो हमारा कहाँ है, यहाँ पे। इसके अंदर हम डाटा को पास करें, उसी डाटा को हम इसके अंदर पास कर दिए और अगर इसके अंदर कोई एरर आती है तो ये एरर शो होगा, राइट। इसको हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल लॉग नहीं, कंट्रोल एस से सेव किया एंड सेव करने के बाद अब जब इसको सेव किया दोबारा अपने यूआई के ऊपर चलेंगे और इस पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद अभी ये कुछ नहीं मांग रहा है, ठीक है। अगेन रिफ्रेश दिस पेज, तो ये अभी मांग नहीं रहा हमसे। आई थिंक यहाँ पे इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इसने नहीं मांगा कुछ, मतलब कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, हम इसको कंट्रोल एस करके दोबारा इस कोड को बंद करेंगे एंड दोबारा इसको रन कराते हैं। रन कराया दोबारा तो ये यूआई के ऊपर शो होगा और उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद इसने कुछ नहीं मांगा। लाइव सर्वर लोड, मतलब कि मेरा कोड चल रहा है बट इसके अंदर इसने कुछ नहीं मारा। करंट वेदर किसी फंक्शन का नाम है क्या? सो हम कुछ गलत कर रहे हैं। आई थिंक आई ट्राई करंट वेदर को कॉल करना पड़ेगा क्या? हमने करंट वेदर, ऑल राइट। सो हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था इसलिए ये एरर थ्रू किया था। हमने फंक्शन को जब कॉल किया देन रिफ्रेश करेंगे तो अलाउ दिस लोकेशन जैसे हमने किया तो यहाँ पे आपको वेदर का जो कंडीशन है वो चेंज हो गया, लोकेशन भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे इसका जो सेल्सियस है यहाँ का करंट सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला, राइट। अगर देखो अगेन हम यहाँ से रिफ्रेश कर रहे हैं तो फिर आपसे ये परमिशन लेगा। अब मैंने पहले बार परमिशन कर दिया तो वो आपको मतलब कि वो दिखाएगा, राइट। अब इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा। परमिशन हमने दे चुका हूँ। जब अगर दोबारा इस कोड को अगर लेट से मैं आपको यहाँ रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने दोबारा इसको रन कराया, राइट। दोबारा जब आप रन कराओगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगी। मैंने ऑलरेडी दे के रखा था। लेट से मैं इसको बंद करता हूँ, इस पेज को भी एंड इस पेज को भी, ठीक है। एंड ये भी पेज था तो इसको भी हमने बंद किया। बंद करने के बाद एंड इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से और क्लोज करने के बाद लेट्स इसको मैं रन कराता हूँ। रन कराने के बाद आपसे परमिशन मांग रहा है। अगर आप परमिशन दे दोगे तो आपके इसके ऊपर डाटा चेंज होगा, अदरवाइज नहीं दोगे तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा यूआई के ऊपर जो करंट पेज को रिफ्रेश करते ही वेदर शो हो रहा है तो यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह, ठीक है।
सो इस वीडियो में हमने आपके साथ बहुत सारा कंसेप्ट को डिस्कस किया कि कैसे आप एपीआई का यूज करके, एपीआई की का यूज करके एपीआई यूआरएल जो होता है, वेदर एपीआई का जो यूआरएल है उसके अंदर बाय सिटी से आप कैसे वहाँ का करंट लोकेशन फाइंड कर सकते हो। देन हमने यहाँ पे आपके साथ लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी यूज करके कैसे आप वहाँ का लोकेशन का जो वेदर है उसको फाइंड कर सकते हो, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके आगे क्या करना है, इस कोड को हम गिटहब के ऊपर पुश करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को बंद करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, अपने गिटहब अकाउंट को ओपन करते हैं। यहाँ से मेरा गिटहब अकाउंट ये है, मैं यहाँ पे अपना गिटहब अकाउंट को ओपन करता हूँ। राइट, के न्यू रिपोजिटरी क्रिएट किया हमने यहाँ पे, और इसका नाम हम दे देते हैं वेदर एपीआई आई थिंक। और क्रिएट करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब कि गिटहब के ऊपर कोई प्रोजेक्ट पुश कर रहे हो तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा इस स्टेप को। सबसे पहले आप गिटहब के अंदर रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करते हैं एग्जिस्टिंग कोड फाइल के अंदर। देन उसके अंदर आपको रेडमी फाइल ऐड करना है, तो उसके लिए आप गिट ऐड एंड रेडमी फाइल को ऐड कर सकते हो, और गिट कमिट करके आपको जो मैसेज डालना है वो डाल सकते हो। देन गिट ब्रांच क्रिएट कर सकते हो और रिपोजिटरी के यूआरएल को रिमोट कर सकते हो। देन मेन ब्रांच के ऊपर पुश कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, सो क्लियर एंड गेट ऐड। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे हमने गिट इनिट करना था, तो सबसे पहले हमने गिट इनिट किया, मतलब यहाँ पे रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे गिट ऐड करेंगे, और उसके बाद गिट ऐड करने के बाद गिट को कमिट करेंगे, गिट कमिट -m एंड कंप्लीट। राइट, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है इसलिए इसको कंप्लीट मार्क किया। उसके बाद गिट गिट ब्रांच ये वाला कमांड को ऐड करना है, और यहाँ पे हम इसके मार्क कर दिए। उसके बाद गिट रिमोट कर सकते हैं, ये वाला जो है कमांड इसको रन कराएंगे। उसके बाद आप गिट पुश ओरिजिन कर सकते हैं। राइट, इसको हमने यहाँ पे पुश किया, तो ये मेरा कोड कम्प्लीटली गिटहब के ऊपर पुश हो गया। ये कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं वो आप एक्सप्लोर करके डिप्लॉय करना एज ए गिटहब का यूज करके, या एक्सटर्नल कोई वेबसाइट है उसका भी यूज करके आप ट्राई कर सकते हो। राइट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी एपीआई फेच करने का तरीका समझ में आ जाए, और कैसे किसी एपीआई के साथ काम करते हैं वो भी समझ में आ जाए। राइट, और लास्ट में ये बोलेंगे कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।